हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, नोबलवुड स्कूल स्टैंडर्ड 10th मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मैथ्स में स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का नेम है स्टैटिस्टिक्स। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि मेनली हम तीन चीजें उसमें स्टडी करेंगे। कौन कौन सी तीन चीजें? पहले मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे, मोड फाइंड आउट करना सीखेंगे, एंड कौन सी चीज सीखेंगे? मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन, ये तीन चीजें हम स्टडी करना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन हम स्टडी कर चुके हैं। मीन फाइंड आउट करने की तीन मेथड है। कौन कौन सी तीन मेथड है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, वीडियोस देख लेना। उसके बाद मोड फाइंड आउट करना भी हम प्रीवियसली सीख चुके हैं। अब कहाँ पे आएंगे हम? मीडियन पे। यस, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मीडियन। मीडियन को डिनोट किया जाता है एम से। नाउ मीडियन दो तरह के, आप स्टैंडर्ड 9th में भी मीडियन पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी आपको मीडियन ही पढ़ना होगा। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, वो जो हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं वो मीडियन था अनग्रुप्ड डेटा का। कौन सा था? अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन हम स्टडी कर चुके थे। अब अनग्रुप्ड डेटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे? तो सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें देखना पड़ता था। सिग्मा एफआई भी जिसे हम कहते थे, या तो एन भी कहते थे। एन मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इफ एन इज ओड, वहां पे ऐसे हम करते थे ना, एन की वैल्यू अगर ओड है देन फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का? दोनों में अलग अलग था। देन मीडियन एम इक्वल्स टू, देन मीडियम एम इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या देते थे हम? n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। पता है ना, सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। कैसे ऑर्डर में अरेंज करते थे? असेंडिंग। अगर आप असेंडिंग में ना करो एंड डिसेंडिंग में करो तो भी चलता है, बट फॉर्मूला ये होगा n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट थिंग पे। उसके बाद की थिंग क्या है? ये n इज ओड का हो गया। सेकंड वन, इफ n इज इवन नंबर, n इज व्हाट? इवन नंबर। तब m का फॉर्मूला थोड़ा लेंदी था। कैसा था वो भी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। पूरा ब्रैकेट, वैसे ये पूरा ब्रैकेट ना करो तो भी चलता है, लेकिन मैंने कर दिया है। एंड उसमें आएगा n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन एंड होल अपॉन 2 एंड ब्रैकेट इज ओवर। ठीक है, ये हो गया हमारा अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। किसका हो गया? अनग्रुप्ड डेटा का। अब मैं उसके बाद जा रहा हूं, कहां पे जाऊंगा? यस, वेरी गुड। कहां पे जाएंगे हम? ग्रुप्ड डेटा पे। कहां पे जाएंगे? ग्रुप्ड डेटा का मीडियन अब हमें फाइंड आउट करना है। ग्रुप्ड डेटा मतलब क्लास गिवन हो, ग्रुप गिवन हो आपको, तब उसका मीडियन आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। ग्रुप्ड डेटा में मीडियन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। m इज इक्वल्स टू l प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h। अब वापस एक बार फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू l प्लस n बाई 2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ पे जो सिंबल्स हैं उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं बाजू में लिख रहा हूँ, आपको फेयरबुक में यहाँ पे नीचे ही लिखना है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर m का तो आपको पता ही है, m इज व्हाट? मीडियन। m किसका सिंबल है? मीडियन का। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? l मोड में भी आता था। l हम किसे कहते थे? मोड में पता है ना, मोड में l किसे कहते थे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे l किसे कहेंगे? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ
मीडियन क्लास को हम क्या कहेंगे, एल। क्लियर। अब उसके बाद एल के बाद क्या आता है, n/2। n मीन्स सिग्मा fi, इट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। ये तो आप सबको पता है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू। उसके बाद आता है CF। CF किसे कहेंगे, CF एक नई कॉलम आएगी, इसमें टेबल बनाना पड़ेगा। मीन में हम बना देते हैं, मोड में जरूर नहीं थी, मीडियन में बनाना पड़ेगा, लेकिन मीडियन का टेबल एकदम छोटा एंड इजी होगा। CF किसे कहते हैं, CF का मतलब होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी of preceding of model of median class, ठीक है। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब हमारा जो मीडियन क्लास होता है उसके एग्जैक्ट पहले की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम होगा, वो हम सम लेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं। CF के बाद आता है F। F मीन्स क्या होगा, F मीन्स होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F मीन्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब आगे जा रहे हैं हम। F के बाद क्या आता है, H तो आप सबको पता ही है, क्लास हाइट, या तो उसे क्लास साइज भी कहा जाता है। मतलब इसे कैसे फाइंड आउट करना है, प्रीवियसली दोनों सम में मैंने बताया है, मीन एंड मोड में। H कैसे फाइंड आउट करना है, दो कंटिन्यूअस क्लास की लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन करोगे आप, तब आपको क्या मिलेगी, क्लास हाइट और क्लास साइज। अब एक चीज यहाँ पे बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं बताएं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का सब्ट्रैक्शन राइट होगा, लेकिन कब राइट होगा, जब आपका डेटा कंटिन्यूअस होगा। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आपका क्लास है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो क्लास है ना, ये कंटिन्यूअस कहलाएंगे। कंटिन्यूअस क्यों कहलाएंगे, क्योंकि पहले क्लास की अपर लिमिट है, वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट हो रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में आप ऐसा करोगे सब्ट्रैक्शन तो चलेगा। अगर इसके बदले ऐसा है 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, अब अगर इसमें आप ऐसा करोगे ना सब्ट्रैक्शन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि इसकी क्लास हाइट जो है वो 30 है, ये अनकंटिन्यूअस है। कैसा है, अनकंटिन्यूअस। सो इसीलिए आपको इस झंझट में अगर ना पढ़ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी दो कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स, दो क्लास की लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, क्लास हाइट, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मूला। अब इससे आगे हम सम पे जाएंगे। मैं पहले सम का क्वेश्चन लिख लेता हूं, बाद में वीडियो कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। सो ये है एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है वो मैं रीड कर रहा हूं। द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों एक ही हुआ। गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, मीडियन, मीन एंड मोड। कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है, मीडियन, मीन एंड मोड। सो तीनों चीजें मैं यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करूंगा, मीन एंड मोड फाइंड आउट करना आप लोगों को आता है, सो वो आपको करना है इन होमवर्क, ठीक है। सेकंड थिंग, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मोस्टली एग्जाम में आपको तीनों सम नहीं पूछते एक साथ, ठीक है, मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस मोर हो इसलिए दिया है। तो आपको मीन एंड मोड आपको खुद को करना है, मीडियन में करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मीडियन में कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, चलिए।
मीडियन के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट टेबल में लिखूंगा। आपको पहले क्वेश्चन में शायद तो लिख लेना है। ये हुआ क्लास, सबसे पहले क्या आता है क्लास, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी, एंड आफ्टर दैट लास्ट में आएगी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सी एफ से डिनोट करते हैं। ये होगा एफ और ये होगा सी एफ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं पहले लिख रहा हूं। क्लास है 65 to 85, 65 to 85, फ्रीक्वेंसी है 4, फिर है क्लास है 85 to 105, 85 to 105, फ्रीक्वेंसी है 5, फिर क्लास है 105, 105 to 125, एंड उसका क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 13, फिर उसके बाद 125 to 145, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, उसके बाद 145 to 165, उसकी फ्रीक्वेंसी है 14, फिर उसके बाद 165 to 185, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास सारे लिख रहा हूँ, और लास्ट में है 185 to 205 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल फ्रीक्वेंसी भी लिखूंगा, सिर्फ नीचे ए नहीं लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। टोटल करेंगे 4 + 5 क्या होगा 9, 9 + 3 क्या होगा 12, 12 + 0 + 4 16, 16 + 8 24, 24 + 4 28, carry is 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, n = 68। एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन ही है, देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स, बट ये टोटल कर लेना ताकि हमें पता चले कि हमने कोई वैल्यूज क्वेश्चन में से लेने में मिस्टेक नहीं की ना। अब देखिए क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनेगा, एकदम सिंपल टेक्निक है इसकी। कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसे 4 का 4 ही ले लेना है। अब इसमें जो है ना ऊपर की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये 5, ये क्रॉस, इन दोनों का एडिशन करना है। 4 + 5 = क्या होगा 9। सो क्लास 85 to 105 की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 9, मतलब टोटल करते जाना। अब यहाँ पे क्या था 9, 9 + 13 का क्या होगा 22, 9 + 13 ये क्रॉस में सम करना है। ठीक है, फिर 22 प्लस क्या आएगा 20, 22 + 20 का क्या होगा 42, फिर 42 + 14, 42 + 14 कितना होगा इट इज 56, कितना होगा 56, फिर 56 + 8, 56 + 8 का क्या होगा 64, एंड 64 + 4 का क्या होगा 68। ये दोनों सेम आ जाएंगे। अब एक चीज हमने फॉर्मूला में क्लियर नहीं की है, वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा क्योंकि आपको वहां पे समझ नहीं आता। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करते थे। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, उसे हम मॉडल क्लास कहते थे, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को मॉडल क्लास नहीं कह सकते। यहाँ पे मीडियन क्लास की जरूरत है। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले आपको लेना होगा n/2। हियर n/2, n मतलब क्या है 68, n मतलब क्या है 68, 68/2 करोगे तो क्या होगा 34। सो सबसे पहले आपको n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 यहाँ पे क्या आता है 34। अब आपको क्या देखना है पता है, 34 से जस्ट ग्रेटर देन, 34 से जस्ट बड़ी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है। देखिए 34 से बड़ी 4, 9, 22, 42, 56 ये सब बड़ी है, लेकिन मैंने क्या बोला जस्ट ग्रेटर देन। जस्ट ग्रेटर देन कौन सी होगी 42। सो ये जो हमारा क्लास होगा ना, ये 42 वाला, ये हमारा होगा मीडियन क्लास। कौन सा होगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर
क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं CF से। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 34 इज, वो कौन सी है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी? 42। यस, वेरी गुड, 42। सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मीडियन क्लास कौन सा होगा हमारा? मीडियन क्लास 42 वाला कौन सा हुआ? 125 to 145। अब जैसा कि मैंने 125 to 145, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मोड में भी हम मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते थे, तो हमारा मोड उसी क्लास में मिलता था। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। मीडियन क्लास जो डिसाइड हुआ ना 125 to 145, तो हमारा मीडियन जो है वो इसके बीच में ही मिलेगा, क्लियर है? देखते हैं हम अभी सम करके। पहले जो भी फॉर्मूला में जो चीजें आती हैं वो वैल्यूज लिख लेते हैं। एल मीन्स क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 125। फिर उसके बाद आता है n/2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, लिख लूंगा मैं यहाँ पर भी 34। फिर आएगा CF का मतलब क्या है? CF की जगह पे मैंने लिखवाया है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है? 125 to 145, और उसके पहले की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी CF उसके पहले का लेना है। 42 के पहले का क्या होगा? 22। सो यहाँ पे आएगा 22। फिर उसके बाद आएगा F मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसमें मीडियन क्लास की लेनी है फ्रीक्वेंसी, यहाँ से ये कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, ये क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का। F मतलब 20। सो F इज इक्वल्स टू 20। अब एक और चीज आती है H मतलब क्लास हाइट। मैंने बोला था लोअर लिमिट कोई भी दो कंसेक्यूटिव का सब्ट्रैक्शन, 65 एंड 85 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? 20। सो H इज इक्वल्स टू आल्सो 20। सो नाउ मीडियन का फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी है? यस 125, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n/2 डायरेक्ट 34 माइनस CF क्या है? 22 अपॉन F क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय H क्या है? 20। ये दोनों मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ये 20 कट हो जाएगा। सो ये आएगा 125 प्लस 34 माइनस 22। 34 माइनस 22 कितना होगा? यस कितना होगा? 12। 125 प्लस 12 का क्या होगा? 137। सो ये हो गया हमारा मीडियन। M इज इक्वल्स टू 137 एंड सम इज ओवर। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर जिसको भी समझ में नहीं आता वो एक बार फिर से सम कैलकुलेट करे। स्पेशली ये मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करना है वो खास माइंड में रखना। एंड दूसरी चीज, मीडियन क्लास जो डिसाइड होता है हमारा मीडियन उसमें से ही मिलेगा, ये भी कंपलसरी माइंड में रखना आप सब लोग। ठीक है? सो ये कुछ चीजें हो गई। मीडियन का एक सम भी हो गया। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस सम में जो मीन एंड मोड हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कोई सजेशंस है तो भी आप दे सकते हो। ठीक है? एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे थोड़े और बहुत सम मीडियन फाइंड आउट करने वाले करेंगे। ठीक है? गुड बाय।